हमको 2 बच्चे। क्या करते थे आपके हस्बैंड? कमाते खाते थे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में बुधवार यानी 4 अगस्त को 9 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हम इस वक्त उसी लोदीपुर गांव में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे का जो घर देख रहे हैं, ये वही मृतकों का घर है। इस घर से एक साथ 3 शव निकला था। किसी ने इस घर से अपने बेटे को खोया, तो किसी ने अपनी पति को खोया और किसी ने अपने भाई को खोया। आप देख सकते हैं कोई छोटा सा नन्हा सा बालक जो अपने पिता को भी खोया है। इस मासूम बालक को ये नहीं मालूम है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन ये इसे जरूर एहसास है कि शायद अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस बच्चे से उनके पिता की मुलाकात नहीं हो रही है। आपको बताते चले कि ये वही घर है जिसमें एक पिता के साथ 2 पुत्र की हत्या हुई थी, जिनका नाम था यद्दू यादव, पिंटू यादव और मधेश यादव। यद्दू यादव के दोनों पुत्र की एक साथ हत्या हुई और उनके साथ उनके पिता की भी चिता जली थी। दरअसल हम आपको बताते चले कि ये उनका 2 छोटा छोटा बच्चा है पिंटू यादव का, और आप देख सकते हैं इस नन्हे से बालक को, इस मासूम बालक को, आखिर अपराधियों को इनकी मासूमियत पर भी दया नहीं आई कि क्या इनके पिता अगर जिंदा होते तो इनके लिए क्या कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद इस बच्चे पर भी उस अपराधियों को रहम नहीं आया। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पिंटू यादव के 2 बच्चे हैं, एक ये बेटा है और एक ये बेटी है। ये उनकी पत्नी है और ये पीछे वाली जो औरत हैं वो मधेश यादव की हैं और ये इनकी सास हैं, यद्दू यादव की पत्नी। घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अपराधियों ने जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, इस बच्चे की जिंदगी को भी उसने ख्याल नहीं रखा कि आखिर इस हत्याकांड के बाद इस खौफनाक वारदात के बाद इन बच्चों का क्या होगा जो अपने पिता पर पल रहे थे, जिन्हें यह विश्वास था कि उनका पिता शाम में घर लौटेगा तो उनके लिए जरूर कुछ लाएगा। लेकिन इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया, इनके सर से इनके पिता का प्यार उठ गया। अब ये बच्चा अपने भविष्य के लिए कुछ जरूर लोगों से गुहार करेगा, लोगों से कुछ मांग करेगा। इस मासूम बच्चे को आप भी देख रहे हैं, हमारे कैमरे पर ये बच्चा है और इस बच्चे से मैं तो कुछ नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि इस बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये खुद मासूम है और इसकी मासूमियत पर भी उन अपराधियों को जरा सा दया भी नहीं आया। लेकिन उनकी पत्नी से हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे ऑन कैमरा, क्योंकि अगर वो कुछ बताएंगे तो निश्चित तौर पे क्या कुछ उस दिन घटना घटी थी। घटना यही घटी थी, हमको पति के मार दी थी। जाइए, आपके घर से एक साथ 3 डेड बॉडी निकला था? 3 निकला था। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमको 2 बच्चे। क्या करते थे आपके हस्बैंड? कमाते खाते थे। कमाते खाते। ये मैं समझ रहा हूँ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप नज़ारा देख सकते हैं। फिलहाल गांव के पास सन्नाटा पसरा हुआ है। ये यद्दू यादव की पत्नी है और ये उनका बच्चा है। इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके भी सर से इनके पिता का साया उठ गया। इनके 2 भाई की हत्या हो गई उस घटना में। क्या कुछ घटना घटी थी? क्या नाम है आपका? मेरा छोटे कुमार नाम है सर। क्या घटना घटा था? ये ज़मीन का विवाद था सर 10 साल से, इसीलिए सबको। सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे? सरकार से यह है कि हमारा ज़मीन फैसला जल्दी चाहिए सर। हमारा ज़मीन के बारे में 2 भाई और पिताजी चालाकी। पुलिस को उस दिन आप लोगों ने फ़ोन किया था? फ़ोन किए थे, मैं भाई साहब चचेरे भाइयों 9 बजे कॉल किए थे और पुलिस बोला कि जो करना है जो करो। वो बाउंड उस जो थाना लाना है जहाँ से बाउंड ला के दिखाओ, बाउंड नहीं दे रहे थे सर को। अच्छा, जिस दिन घटना घटी थी उस दिन
बोरो भी आया था जिससे गुहार वो करते हैं। बाहर पार्टी थे सर, और यानी भाड़े के हत्यारे भी आए थे। हाँ वो बाहर से आए हैं। कितने की संख्या में यहाँ अपराधी थे? और 30 लोग थे सर। 30। और बाहर को मतलब परिवार ये लोग उसको आए थे, और मेरा परिवार है उसको परिवार से ना, उधर से परिवार से पूरा उसको परिवार आया था, जगह जगह से किधर से लाया था मालूम नहीं, वो ला के सबको मरवा दिया। तो ये यद्दू यादव के परिवार हैं, क्योंकि यद्दू यादव और उनके 2 पुत्र की उस दिन हत्या हुई थी। इस घटना में टोटल 9 लोगों को गोली लगी थी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार वालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल इस गांव में महिलाओं की चित्कार गूंज रही है, गलियां सुनसान हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा एक बार इन गलियों को दिखा दें कि किस तरह से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यह एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो घटना के बाद। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। एक बार फिर मैं आपको उन मासूम बच्चे को दिखा देता हूं जिनके सर से उनके पिता का साया उठ गया और इस खौफनाक वारदात में उनके पिता, चाचा और दादा की हत्या कर दी गई। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।